हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णों का उच्चारण स्थान। आज के वीडियो में क्या हमारा रहेगा? अक्षर, जैसा कि हेडिंग आपकी अक्षर। ठीक है, आइए जानेंगे। सामान्यतः अक्षर शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के लिपि चिन्हों के लिए होता है। किसके लिए होता है? अक्षर शब्द का प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के लिपि चिन्हों के लिए होता है। जैसे उसके अक्षर बहुत सुंदर हैं, उसके अक्षर बहुत सुंदर हैं। व्याकरण में ध्वनि की उस छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? देखिए, बाकी तो बात की कोई वो नहीं है। बाकी क्या है? व्याकरण में आपसे पूछा जाता है अक्षर क्या है, तो अक्षर आपका वह छोटी से छोटी ध्वनि की, व्याकरण में क्या है? ध्वनि की उस छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, जिसका उच्चारण एक झटके से होता है। अक्षर में व्यंजन एकाधिक हो सकते हैं, किंतु स्वर प्रायः एक ही होता है। स्वर कितने होते हैं? एक ही होते हैं। फंसा कैसे सकता है? ठीक है, स्वर कितने होते हैं? एक होते हैं, लेकिन व्यंजन आपके एक से अधिक हो सकते हैं। हिंदी में अक्षर वाले शब्द भी हैं जो अनेक अक्षरों वाले भी हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके लिए रखे हुए हैं, जैसे आ और खा, तो ये आपके एक अक्षर वाले शब्द हैं। ठीक है, मित्र, गति, कला, ठीक है, मित्र, गति, काला, मान, दो, ये आपके दो अक्षर वाले हैं। कविता, बिजली, कमान, तो ये आपके तीन अक्षर वाले शब्द हैं। अजगर, पकवान, सामवेद, ये आपके चार अक्षर वाले शब्द हैं। ओके, मेहमान, जंगम गाना, पांच अक्षर वाले शब्द हैं। छह या उससे अधिक अक्षरों वाले शब्द का प्रयोग आपके बहुत कम होता है, बहुत ही कम। ओके, अब आते हैं बलाघात। तो बलाघात क्या है जानेंगे। शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर दूसरे अक्षर की तुलना में कुछ अधिक बल दिया जाता है। देखिए, नाम से कभी ही पता चलता है कि बलाघात यानी कि बल देना। ठीक है, बल दिया जाता है। जैसे जगत, देखिए कितना बल में जा और ता की तुलना में गा पर अधिक बल दिया गया। जगत, गा पे आप दिया गया, अधिक बल दिया गया। ठीक है, इस प्रकार सामान में माँ पर अधिक बल दिया गया। इसे आपको क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ गए होंगे। शब्द में बलाघात का अर्थ प्रभाव नहीं पड़ता है। शब्द में बलाघात का जो अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य में बलाघात से परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्रभाव कोई नहीं छोड़ता, बट वो परिवर्तन कर देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखेंगे। राम मोहन के साथ मुंबई जाएगा। राम मोहन के साथ मुंबई जाएगा। इस वाक्य में भिन्न भिन्न शब्दों पर बलाघात निकलने वाला अर्थ कोष्ठक में दिया गया है। ठीक है, राम सोहन के साथ मुंबई जाएगा। राम जाएगा, कोई और नहीं, तो इस पे आपका बल दिया गया। राम सोहन के साथ मुंबई जाएगा, तो सोहन के साथ जाएगा, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, राम सोहन राम सोहन के साथ मुंबई जाएगा, कहीं और नहीं। देखिए कितनी चीज़ों में उसमें बल दिया। राम सोहन के साथ मुंबई जाएगा, निश्चय ही जाएगा, तो ये आपका क्या होता है? बलाघात। ओके, ये अर्थ केवल उच्चारण की दृष्टि से है, लिखने में अंतर लक्षित नहीं हो सकता। ठीक है, बलाघात आपके दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द बलाघात और एक वाक्य बलाघात। ठीक है, याद रखिएगा, शब्द और वाक्य बलाघात। कितने? शब्द बलाघात। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहले हम नंबर पर जानेंगे शब्द बलाघात। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय
किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, शब्द बालाघात। ठीक है। गिरा में रा पर आपका बहुत अधिक बल दिया गया है। हिंदी भाषा में किसी भी अक्षर पर यदि बल दिया जाए तो इससे अर्थभेद नहीं होता है, अर्थ अपने मूल रूप जैसा बना रहता है। ओके, बना रहता है। अब हम आएंगे वाक्य बालाघात। ठीक है, वाक्य बालाघात हिंदी में वाक्य बालाघात सार्थक है। कैसा है, सार्थक है। एक ही वाक्य में शब्द विशेष पर बल होने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जिस शब्द पर बल दिया जाता है, क्या, जिस शब्द पर बल दिया जाता है वह शब्द विशेषण शब्दों के समान दूसरों का निवारण करता है। जैसे रोहित ने बाजार से आकर खाना खाया। उदाहरण के लिए आप, रोहित ने बाजार से आकर खाना खाया। उपयुक्त वाक्य में जिस शब्द पर भी जोर दिया जाएगा उसी प्रकार का अर्थ निकलेगा। जैसे रोहित शब्द पर जोर देते ही अर्थ निकला कि रोहित ने बाजार से आकर खाना खाया। बाजार पर जोर देने से अर्थ निकला कि रोहित ने बाजार से ही वापस आकर खाना खाया। ओके, इसी प्रकार प्रत्येक शब्द पर बल देने से उसका अलग अलग अर्थ निकल आता है। शब्द विशेष के बालाघात से वाक्य में के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्द बालाघात का स्थान निश्चित नहीं है, किंतु वाक्य बालाघात का स्थान आपका निश्चित होता है। ओके, निश्चित वक्ता पर निर्भर करता है। वह अपनी जिस बात पर बल देना चाहता है उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको कोई वो है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है अनुतान। ठीक है, अनुतान क्या है, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसका एक सुर होता है। जब भी हम कुछ बोलते तो एक उसका सुर होता है। जब एकाधिक ध्वनियों से बने शब्द, वाक्यांश या वाक्य का प्रयोग करते हैं तो सुर के उतार चढ़ाव से सुर लहर बन जाती है। इसे अनुतान कहते हैं। एक ही शब्दों को विभिन्न अनुतानों में उच्चारित करने से उसका अर्थ बदल जाता है। क्या होता है, उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए सुन शब्द ले। ठीक है, सुनो शब्द ले। विभिन्न अनुतानों में इसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आप सामान्य कथन क्या है, नेताजी का भाषण ध्यान से सुनो। ठीक है, आग्रह या मनोहर के अर्थ में मेरी बात सुनो। क्रोध के अर्थ में अपनी ही हाके जाते, कुछ ही दूसरे की नहीं सुनते। तो ये आपका क्या होता है, अनुतन होता है। आज से आपका वर्ण विचार टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वह आपका शब्द विचार रहेगा। तो आप शब्द विचार में पढ़ के ज़रूर आइएगा ताकि आपको मेरे साथ पढ़ने में आसानी रहे। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।